आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि बिहार की आत्मा से जुड़ा एक सवाल है। सवाल पहचान का, सवाल अस्मिता का। बिहार की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। क्या बिहार में एक बार फिर जातीय पहचान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है? क्या सरकार के एक फैसले ने एक पूरे समाज को अपनी जड़ें बचाने के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है? नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दनकर आनंद। हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं मुजफ्फरपुर की सड़कों पर, जहां बीते गुरुवार को एक ऐसा विराट जन आक्रोश देखने को मिला जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौका था विराट भूमिहार ब्राह्मण जन आक्रोश रैली का, और इस रैली की मुख्य वजह बनी सरकार की हालिया जातीय गणना सूची, जिसे ब्राह्मण शब्द को कथित तौर पर हटा दिया गया है। यह सिर्फ एक शब्द का मामला नहीं बल्कि एक गहरी बहस है पहचान और वर्गीकरण की, जिसका सीधा असर समाज के बड़े हिस्से पर पड़ रहा है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर की सड़कें आज जनसैलाब से पट गई थी। सुबह से ही दूर दराज से आए सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लिए सड़कों पर उतर चुके थे। यह रैली सिर्फ एक भीड़ का जमावड़ा नहीं थी बल्कि एक आक्रोशित समाज की आवाज थी, जो अपनी पहचान पर हो रहे इस कथित हमले को स्वीकार करने को तैयार नहीं। यह विशाल पदयात्रा ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों मोती झील, कल्याणी, सरैयागंज टावर और कंपनी बाग से होते हुए आखिरकार समरनालय पर जाकर समाप्त हुई। पूरे रास्ते में नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हो रही थी और हर तरफ एक ही मांग गूंज रही थी, हमारी पहचान वापस करो, हम भूमिहार ब्राह्मण हैं और यही हमारी पहचान है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसने बिहार के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है? दरअसल बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई जातीय गणना सूची में भूमिहार ब्राह्मण समुदाय को केवल भूमिहार के रूप में दर्ज किया गया है। इस वर्गीकरण से भूमिहार ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी है। उनका मानना है कि उनकी सदियों पुरानी अस्मिता और पहचान पर सीधा हमला है। यह सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया बदलाव है, जो उन्हें जातीय पहचान से वंचित कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने समरनालय पहुंचकर जिला पदाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को विस्तार से बताया और सरकार से इस त्रुटि को तत्काल सुधारने की अपील की। इस पूरे आंदोलन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इसकी कमान बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के प्रदेश महासचिव और इस विशाल रैली के मुख्य संयोजक डॉक्टर विजेश कुमार ने संभाली। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि लड़ाई किसी जातिगत श्रेष्ठता या हीनता की नहीं बल्कि भूमिहार ब्राह्मण समाज की ऐतिहासिक अस्मिता और उसकी पहचान को बचाने की है। डॉक्टर विजेश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही उनकी पार्टी बसपा सामान्य तौर पर ब्राह्मणवाद का विरोध करती रही हो, लेकिन किसी भी समाज की जातीय पहचान से जुड़े इस तरह के अन्याय या छेड़छाड़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार यह सिर्फ भूमिहार ब्राह्मणों का मुद्दा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जिसकी पहचान पर किसी भी तरह का आंच आता है। यह एक सिद्धांत की लड़ाई है जहां हर समाज को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। वहीं इस जन आक्रोश रैली में जन स्वराज अभियान से जुड़े युवा नेता रानू शंकर ने इस आंदोलन के एक और बड़े और महत्वपूर्ण पहलू से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस रैली का मकसद सिर्फ जातीय सूची में भूमिहार ब्राह्मण को वापस शामिल कराना ही नहीं बल्कि डिजिटल जातीय रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हो रहे फर्जीवाड़े को उजागर करना भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पुराने और त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के आधार पर गलत डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है, जिससे कई समाजों की वास्तविक स्थिति और पहचान प्रभावित हो रही है। रानू शंकर ने जोर देकर कहा कि सरकार को इन पुरानी त्रुटियों को संशोधित कर एक सटीक और सही डिजिटल जातीय डेटाबेस तैयार करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके और हर समाज को उसका सही प्रतिनिधित्व मिल सके। यह सिर्फ एक नाम बदलने का मुद्दा नहीं बल्कि डेटा की सत्यता और पारदर्शिता का भी मुद्दा है। और अब सबसे अहम बात जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा, इस आंदोलन के नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार को सीधी और बेहद साफ चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया और इस त्रुटि को सुधारा नहीं तो यह आंदोलन यही खत्म नहीं होगा बल्कि और भी व्यापक रूप लेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में फैलाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो मुजफ्फरपुर से बिहार की राजधानी पटना तक एक विशाल पदयात्रा भी की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सड़क से लेकर बिहार विधानसभा के सदन तक लड़ी जाएगी। यह एक आर पार की लड़ाई है जिसमें भूमिहार ब्राह्मण समाज अपनी पहचान और सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
इस विराट जन आक्रोश रैली में बहुजन समाज पार्टी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के अलावा बिहार के कोने कोने से आए विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश सरकार इस बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए अपनी जातीय सूची में आवश्यक संशोधन करती है या फिर बिहार का एक और बड़े और संभवतः ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बनता है। आने वाले दिन बिहार की राजनीति और सामाजिक ताने बाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको हमारी विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हमने इस गंभीर मुद्दे को हर पहलू से कवर किया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप बिहार से जुड़ी कोई भी खबर, कोई भी अपडेट कभी ना मिस करें। देखते रहिए हमरा बिहार, हम हैं आपके साथ हर खबर पर नजर। धन्यवाद।